इटली में आया ऐसा तूफान जिसने कई टन वजनी जहाज भी उल्टा कर रख दिए। 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं की वजह से जहाज भी फिजाओं में उड़ते रहे। 21 अगस्त 2026 को इटली के शहर फोरली में एक अचानक और शदीद तूफान आया जिसने सिर्फ चंद मिनटों के अंदर अंदर पूरे शहर का मंजर ही बदल के रख दिया। तेज बारिश, इंतहाई ताकतवर चलने वाली हवाएं, गिरते हुए दरख्त और बिजली के निज़ाम को नुकसान और सबसे हैरान कुन मंजर फोरली के एयरपोर्ट पर देखने को मिला, जहां तेज हवाओं ने कई भारी भरकम तैयारों को अपनी जगह से हिलाकर रख दिया, जबकि कुछ तैयारे एयरपोर्ट के रनवे पर ही उलट गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरपोर्ट के इलाके में हवाओं के झक्कड़ तकरीबन 120 किलोमीटर फी घंटा तक जा पहुंचे। आज की वीडियो में जानते हैं कि फोरली में आखिर ऐसा क्या हुआ था कि भारी भरकम तैयारे हवाओं में उड़ने लगे और इस तूफान से पूरे इलाके में कितना नुकसान हुआ। वाकया पेश आया जुम्मे को 21 अगस्त की दोपहर तकरीबन 2:30 बजे के करीब। इटली के इलाके एमिलिया रोमाना में अचानक शदीद गरज चमक के साथ तूफानी बारिश शुरू हुई, जिसके साथ साथ फोरली शहर भी इस तूफान की जद में आ गया। अतालवी खबर रसां इदारे के मुताबिक फोरली में हवा की रफ्तार तकरीबन 100 किलोमीटर फी घंटा से भी ज़्यादा थी, जबकि एयरपोर्ट के इलाके में झक्कड़ तकरीबन 120 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंचने की इतलात भी सामने आई हैं। बारिश इतनी तेज थी कि चंद ही मिनटों में सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया। तेज हवाओं ने दरख्तों को जड़ से उखाड़ दिया, बिजली के खंभों को शदीद नुकसान पहुंचा और बाज़ इलाकों में बिजली आर्जी तौर पर मुअत्तल भी हो गई। अब आते हैं इस वाक़े के सबसे हैरान कुन हिस्से की तरफ। तूफान की वजह से फोरली एयरपोर्ट पर मौजूद कई भारी भरकम तैयारे तेज हवाओं की शदीद जद में आ गए। हवाओं ने 3 तैयारों को अपनी जगह से हिला दिया, जिनमें एक तैयारा लैंडिंग के मरहले में था। खुशकिस्मती से वाकई में किसी के जख्मी होने की इतला सामने नहीं आई। बाद में सामने आने वाली कुछ वीडियोस के मुताबिक एयरपोर्ट पर मौजूद अल्ट्रा लाइट तैयारों को तेज हवाओं से शदीद मुतासर होते देखा गया। एक वीडियो रिपोर्ट के मुताबिक बाज़ तैयारे रनवे पर ही उलट गए, जबकि एक हैंगर की दीवार भी तेज हवा से शदीद मुतासर हुई। रिपोर्ट में हवा के झक्कड़ 120 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंचने का जिक्र भी सामने आया है। यानी जिस चीज़ को हम आम तौर पर एक भारी और मजबूत तैयारा समझते हैं, वो इस तेज हवा के सामने अपनी जगह बरकरार ना रख सका। तूफान के दौरान एयरपोर्ट पर हिफाजती सूरत-ए-हाल भी तशवीश का बायस बनी रही। तेज हवाओं से एयरपोर्ट की इमारत के एक हिस्से को भी शदीद नुकसान पहुंचा और तैयारों को महफूज करना जरूरी हो गया। इसी वजह से फोरली एयरपोर्ट को तकरीबन 1 घंटे के लिए बंद भी किया गया। अतालवी ज़राए के मुताबिक ये बंदिश हिफाजती वजूहात की बिना पर की गई थी। खुशकिस्मती से एयरपोर्ट पर तैयारों को नुकसान तो पहुंचा, लेकिन इस वाक़े में किसी भी जानी नुकसान की रिपोर्ट ताहाल सामने नहीं आई। लेकिन तूफान का असर सिर्फ एयरपोर्ट तक महदूद नहीं था। फोरली शहर और आसपास के इलाकों में दर्जनों दरख्त गिर गए। कुछ दरख्त सड़कों और गाड़ियों पर भी जा गिरे, जिसकी वजह से कई रास्ते आर्जी तौर पर बंद करना पड़े। ताहम इन वाक़यात में किसी भी शख्स के जख्मी होने की इतला सामने नहीं आई, लेकिन गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। बिजली की लाइंस को भी नुकसान पहुंचने से बाज़ इलाकों में आर्जी तौर पर ब्लैकआउट भी हुआ। एक दरख्त 2 गाड़ियों से टकराया, लेकिन गाड़ियों में मौजूद दोनों अफराद महफूज रहे। शदीद मौसम ने बाज़ इमारतों की छतों, बिजली के निज़ाम और ज़रई इलाकों को भी शदीद मुतासर किया। तूफान के बाद इमदादी टीमों को बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयाँ करना पड़ी। एमिलिया रोमाना के मुख्तलिफ इलाकों में फायर ब्रिगेड ने 150 से ज़ायद इमदादी कार्रवाइयाँ की। इनमें 73 कार्रवाइयाँ फोरली सैसना के इलाके में हुई, जबकि रवाना और दूसरे सूबे भी इससे शदीद मुतासर हुए। इलाकाई हुकाम के मुताबिक दरख्तों को हटाने, सड़कें साफ करने, बिजली के मसाइल से निमटने और दीगर हंगामी सूरत-ए-हाल को कंट्रोल करने के लिए फायर ब्रिगेड और सिविल प्रोटेक्शन की टीमें भी मैदान में उतरी। यानी चंद मिनट का शदीद तूफान खत्म होने के बाद भी इमदादी कार्रवाइयाँ कई घंटों तक जारी रहीं। ये तूफान फोरली के लिए एक इंतहाई गैर मामूली मौसमी वाक़या
साबित हुआ है। 100 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा की हवाओं, बाज़ मकामात पर तकरीबन 120 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंचने वाले झकड़ों, शदीद बारिश और गिरते हुए दरख्तों ने पूरे इलाके में मुश्किलात पैदा की। सबसे हैरान कुन मंजर फोरली एयरपोर्ट से सामने आए, जहां तेज हवाओं ने कई तैयारों को अपनी जगह से हिला दिया और बाज़ को रनवे पर ही उलट दिया। लेकिन इस वाक़ये में एक सबसे अहम और गैर मामूली तौर पर हैरान कुन बात यह है कि मौजूदा रिपोर्ट्स के मुताबिक ताहाल किसी भी जानी नुकसान की इत्तला सामने नहीं आई।